हाँ भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? पढ़ाई वढ़ाई हाँ कैसी चल रही है? आने जाने में टाइम पूरा। सर 8 बजे आऊँ जा, 2 बजे जाऊँ जा, फिर अब तो आलस भी अवला आ गया। तो पढ़ने की समस्या तुम्हारी है। कहाँ तक पढ़ लिया था? अच्छा, क्रांति चल रही थी अपनी, और क्रांति में भी कौन सा हो गया था? देवलीपुरा गया था। अब 2 ही लाइन लिखनी थी। अब सुनो आगे। नसीराबाद पूरा हो गया था ना? हो गया था। अगला जो विद्रोह आ रहा है अपना, वो आ रहा है एरिनपुरा। कौन सा पुरा? एरिनपुरा। बताओ, एरिनपुरा 1857 के समय कौन सी रियासत में था? मारवाड़। इधर हाँ 1857 के समय एरिनपुरा कौन सी रियासत में था और वर्तमान में कौन से जिले में है, और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दिए। और एरिनपुरा में कौन सी बटालियन मौजूद थी? कितने सवाल है? 4। एरिनपुरा 1857 के समय कौन सी रियासत में था? वर्तमान में किस जिले में है? एरिनपुरा का नाम किसने रखा था? और एरिनपुरा में कौन सी सैनिक बटालियन थी? चारों में से एक जवाब। मध्य प्रदेश में, शाबाश। फिर नीमच पाली में है। नीमच तो कल ही पढ़ लिया था ना अपन ने, और स्टार और नोट लगा के लिखी थी। एक बात, एकमात्र छावनी जो वर्तमान में राजस्थान में नहीं है। अब सुनो बात, अच्छे से सुनना, अच्छे से सुनना। सबसे पहले एरिनपुरा 1857 के समय था सिरोही रियासत में। कौन सी रियासत में था? सिरोही रियासत में। दूसरा प्रश्न का जवाब है वर्तमान में है ये पाली जिले में। कौन से जिले में? पाली जिले में। एरिनपुरा की स्थापना भी बताऊंगा। और एरिनपुरा में जो सैनिक थे ना, वो थे जोधपुर लीजन बटालियन। कौन सी बटालियन थी भाई? जोधपुर लीजन बटालियन। अब सुनना, ब्रिटेन से या अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। कौन से देश में? भारत देश में। कहां पर नियुक्त किए जाते थे? भारत देश में। अब उनमें ही एक अंग्रेज की नियुक्ति हो गई थी। कौन से देश में? अपने भारत देश में। अब भारत देश में जब उसकी नियुक्ति हुई ना, तो उसने, जो अंग्रेज सरकार थी, उसको क्या लिखा? पत्र लिखा। और पत्र लिखकर कहा कि साहब, आप मुझे भारत के किसी भी देश में, यानी कि भारत की किसी भी रियासत में क्या दे देना? नियुक्ति दे देना, पोस्टिंग कर देना, लेकिन ठिकाना मत कौन से पुताना में? कौन से पुताना में? राजपुताना में। जब ये पत्र पढ़ा अंग्रेज अधिकारियों ने, तो उन्होंने कहा कि साले को टिकाओ इसको। कौन से पुताना में? राजपुताना में। अब सुनो बात, अभी तुम कौन सी कोचिंग की तैयारी कर रहे हो? BSTC प्लस PTET। तो तुम्हारी भी कुछ इच्छा ही यही होगी कि भगवान के सामने गए और जाकर पहले तो कहा कि भगवान, मेरा BSTC या PTET में क्या आ जाए? नंबर आ जाए, और मैं आपको 150 रुपये या 200 रुपये का क्या चढ़ाऊंगा? प्रसाद चढ़ाऊंगा। क्या चढ़ाऊंगा? प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब भगवान ने तुम्हारी सुन ली और तुम्हारा नंबर आ जाता है किसमें? BSTC या PTET में अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब तुम्हें पता चल गया कि नंबर मेरा आ रहा है और मुझे कॉलेज अच्छा मिल जाएगा। फिर भी तुम भगवान के पास जाते हो कि भगवान, मुझे पता है कि मेरा BSTC में नंबर आ रहा है, पर मुझे टिकाना मत कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। मुझे टिका देना कहाँ पर? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। भगवान भी सोचते, साले तूने मिठाई बोली कितने रुपए की और डिमांड कर रहा है 5000 रुपए की, तो इसको टिकाओ कौन से राजस्थान में? पश्चिमी राजस्थान में। यही सही होता है। और फिर तुम नहीं लोगे
तो ये ऐसा थोड़ी कहोगे कि मैं बीएसटीसी नहीं करूंगा, मैं पीटीटी नहीं करूंगा, कि अब तो मुझे पाकिस्तान में भी मिल जाएगा ना, वहां पर भी चला जाऊंगा। तो इसको कहां पर टिकाया? राजपूताना में। अब एक बात बताओ, कोई भी अंग्रेज हुआ, जैसे अपन की बात मान लेते हैं, यदि अपना किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां जाते मन थोड़े लग जाता है, लग जाता है क्या? तो एक दो दिन तो ऐसे ही निकलते हैं, फिर 3-4 दिन और धीरे धीरे मन लगता है। तो इस अंग्रेज अधिकारी ने क्या सोचा कि यार मेरा यहाँ पर मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ, एक क्या बसाता हूँ, गांव बसाता हूँ। क्या बसाता हूँ? गांव बसाता हूँ, और उस गांव का नाम अपने गांव के नाम पर रख लेता हूँ। क्या किया इसने? एक गांव बसाया और उस गांव का नाम रख लिया अपने गांव के नाम पर, ताकि इसको फीलिंग किसकी आ जाए? उसके गांव की। और उसका नाम रखा इसने एरिन। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा भाई? एरिन। बताओ किसने बसाया थे नगर? किसी अंग्रेज अधिकारी ने, और उसका नाम क्या रखा? एरिन। बाद में अपन जैसे विद्वान हुए कि यार एरिन तो जचनर, लगा दो इसके पीछे पुड़ा ही पुड़ा, क्या लगा दो? एरिन पुरा। इसको एरिन का क्या कर दो? पूरा कर दो। तो एरिन तो उस अंग्रेज अधिकारी ने नाम रखा था, बाद में भारतीयों ने इसका नाम क्या कर दिया? एरिन पुरा। 1857 के समय एरिनपुरा था अपने सिरोही राज्य में। कौन सी रियासत में था भाई? सिरोही में था। और जब जिलों का गठन हुआ ना तो एरिनपुरा आ गया। कौन से जिले में? पाली जिले में। अब सुनना बात, 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी थी, यानी कि नसीराबाद में अंग्रेजों की ठुकाई हो गई थी, नीमच में हो गई थी, और कहां पर हो गई थी? देवली में हो गई थी। अब एरिनपुरा के अंग्रेजों ने सोचा कि हमारी छावनी में भी क्या नहीं हो जाए, विद्रोह नहीं हो जाए, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पुख्ता इंतजाम कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, कुछ सैनिकों को, सैनिक क्या पढ़ रहे हैं? कम पढ़ रहे हैं, तो हम पत्र लिखते हैं किसको? एजीजी को। किसको पत्र लिखते हैं? एजीजी को। और एजीजी से कहते हैं कि हमारे पास सैनिकों की क्या पड़ रही है? कमी पड़ रही है, आप कुछ सैनिक कहां पर भेज दो? कौन सी पुरा में भेज दो भाई? एरिनपुरा में भेज दो। तो एजीजी ने कहा कि सैनिकों की कमी तो अभी यहां पर भी पड़ रही है। और एजीजी कौन था अपने? कौन था भाई? लॉरेंस। और मारवाड़ का पीए कौन था? शावर्स। मारवाड़ का कौन सा मोशन? मेक मोशन। तो लॉरेंस ने कहा कि सैनिकों की कमी तो अभी यहाँ भी पड़ रही है, आप ऐसा कर दो, वहां पर वैकेंसी निकाल दो। क्या निकाल दो भाई? वैकेंसी निकाल दो कि सेना में भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी कर दो, और उसमें कह दो कि इतने से लेकर इतने उम्र के सेना में भर्ती किए जा रहे हैं, ताकि वहां पर सैनिकों की समस्या भी पूरी हो जाएगी और सेना में भर्ती भी हो जाएगी। अब जितने कितने भी सेना में भर्ती होने वाले युवक थे, बच्चे थे या जवान बूढ़े थे, वो कहां पर आ जाते हैं? एरिनपुरा छावनी में आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं? एरिनपुरा छावनी में आते हैं ना। तो अब ये बताओ, कोई नया नवेला ही गया है तो बंदूक चलाना जानता है क्या? अरे जानता है क्या? हथियार चलाना जानता है क्या? तो उनको क्या दिया गया? प्रशिक्षण दिया गया। क्या दिया गया भाई? प्रशिक्षण दिया गया। अब प्रशिक्षण दिया गया ना, तो कुछ सैनिक तो बड़े एक्टिव थे। एक्टिव का मतलब जैसे अंग्रेज कहते 4 बजे उठकर तुम्हें कहां पर आना है? ग्राउंड में आना है, वहां पर तुम्हारा क्या होगा? प्रशिक्षण होगा। और कुछ थे हमारी तरह आलसी, 4 बजे का टाइम रहता, 5 बजे अंग्रेज अधिकारी जगाने आता, और जैसे वो कहता कि चलो प्रशिक्षण का टाइम हो गया, तो अपन क्या कहते? 5 मिनट और रुक जा, मैं अभी आ रहा हूं। तो उनका तो प्रशिक्षण खत्म होता और अपन ग्राउंड में जाकर पहुंचते। यानी कि कुछ सैनिक वंचित रह गए थे किससे? प्रशिक्षण से। अब इधर रिपोर्ट मांगता है कौन? एजीजी लॉरेंस। और लॉरेंस रिपोर्ट मांगता है कि तुमने जो सेना की वैकेंसी निकाली थी ना, उन सैनिकों का क्या हुआ? उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ या नहीं हुआ? अब देखना, गिरे मोहल्ले का कौन? लॉरेंस। यानी कि जान पर आएगी किसकी? अब लॉरेंस के। कहते हैं ना कि खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो इसने रिपोर्ट भेजी मेक मोशन ने कि जितनी भी सैनिक भर्ती किए थे ना, उनमें कुछ ने तो प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, लेकिन कुछ क्या थे? आलसी थे, और वो प्रशिक्षण नहीं दे पाए, यानी कि प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाए। तो लॉरेंस ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप ऐसा करो, जो सैनिक है ना उनको भेज दो। कौन से आबू में? कौन से आबू में? माउंट आबू में। और माउंट आबू में मैं उन्हें क्या दे दूंगा? प्रशिक्षण दे दूंगा। यानी कि कहां पर बुला लिया उनको? माउंट आबू में बुला लिया। अब बताओ, जैसे ये क्लास है, सुनना बात, ये क्लास है। अब इस क्लास में से आधों ने तो प्रशिक्षण पूरा कर लिया और आधों ने प्रशिक्षण पूरा नहीं किया, तो आधों को बुलाया गया कहां पर? माउंट आबू में।
जब ये आधे जा रहे थे ना, तो जिन्होंने प्रशिक्षण ले लिया था वो उनकी क्या उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे भाई। क्या उड़ा रहे थे, मजाक। के ये देखो गोलियां चलानी ना हो, अस्से नाम भरते हो भाग्या, बोलते हैं ना। जैसे साइकिल चला रहा है कोई और वो गिर जाता है तो अपन उसकी क्या उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं और फिर एक ही बात बोलते हैं, लखन ने ला लिया साइकिल चला बचा लिया। तो इसका बड़ा ही बुरा लगता है उन आधे सैनिकों को। अब वो जाते हैं कौन से आबू में, माउंट आबू में। माउंट आबू में अच्छी तरीके से प्रशिक्षित कर देता है उन्हें लॉरेंस। कौन कर देता है, लॉरेंस। यानी कि लॉरेंस क्या कहता है कि ये रही बोतल और इस पर क्या लगाओ, निशाना लगाओ। एक दो बार तो निशाने चूकते, लेकिन धीरे धीरे वो मतलब इतने परफेक्ट हो गए थे, यदि बोतल के ऊपर अंगूर रखा हो ना तो क्या लगाते, निशाना लगाते और अंगूर को उड़ा देते। यानी अच्छी तरीके से प्रशिक्षित हो गए थे। इधर लॉरेंस को बड़ी चिंता सताई जा रही थी रीवा के ठाकुर की। इसकी, रीवा के ठाकुर की। तो उसने उन क्रांतिकारियों से कहा अब सुनना बात, अब आ गया अपना बोर्ड का काम। बोर्ड पे समझोगे, देखो ये कौन सा पुरा है अपने, एरिनपुरा। कौन सा पुरा है, और ये कौन सा आबू है, माउंट आबू। सेना की भर्ती निकाली गई थी कौन से पुरा में, कौन से पुरा में, एरिनपुरा में। लेकिन आधे सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर पाए थे तो उन्हें बुला लिया था कौन से आबू में। किसने बुलाया था, एजी ने। किसने बुलाया था, एजी, लॉरेंस ने। लॉरेंस इन सैनिकों को यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रशिक्षण देता है और उन सैनिकों को, किसे भाई, उन सैनिकों को भेजता है रीवा के ठाकुर। कहाँ के ठाकुर, रीवा के ठाकुर का दमन करने के लिए। किसका दमन करने के लिए, रीवा के ठाकुर का दमन करने के लिए। अब जो ये सैनिक आ रहे थे ना, किसका दमन करने आ रहे थे, रीवा के ठाकुर का दमन करने आ रहे थे। तो इन्हें ही रास्ते में पता चल जाता है कौन से बात की, अरे बोलो, कौन से मच की और कौन से बलि की, देवली विद्रोह की सूचना इन सैनिकों को मिल जाती है। और ये मन ही मन सोचते हैं कि ये जो रीवा के ठाकुर है ना, ये तो अपने भाई है। उधर अंग्रेज परेशान कर रहे थे, नसीराबाद, नीमच और देवली के छावनी के सैनिकों के पीछे लगे हुए थे। तो इन्होंने कहा कि हम अपने लोगों का दमन क्यों करें, हम अपने लोगों की ठुकाई क्यों करें। तो अपन को तो मारना चाहिए किसको, किसको, अरे अंग्रेजों को। किसको मारना चाहिए, अंग्रेजों को। तो इसमें इनमें से कहा कि सेना का रुख वापस कौन से आबू की तरफ कर लो, कौन से आबू की तरफ कर लो, माउंट आबू की तरफ। माउंट आबू में बैठा था कौन सा, जीजी, अरे कौन सा जीजी, एजीजी। और एजीजी कौन था अपने, लॉरेंस। कौन था, लॉरेंस। अब सुनना, तारीख थी 21 अगस्त। कौन सी अगस्त थी भाई, और सन था 1857। कौन सा था, 1857। एरिनपुरा के सैनिकों ने विद्रोह किया कौन से आबू में, कौन से आबू में, कौन से आबू में। जब ये माउंट आबू में तेल का मचा रहे थे ना, तो ये सारे सीन देख रहा था कौन से, लॉरेंस। और लॉरेंस ने जैसे ही देखा कि ये तो बाजी उल्टी पड़ गई, लॉरेंस माउंट आबू से 9-2-11 क्या हो गया, 9-2-11। यानी कि इन्होंने लूटा पहले तो कौन से आबू को, माउंट आबू को। माउंट आबू को लूटने के बाद, लॉरेंस को वहां से भगाने के बाद इन्होंने कहा यार मजा नहीं आया, यहाँ तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही क्या हो गई, खत्म हो गई। चलो कुछ और तूफानी करते हैं। क्या करते हैं भाई, कुछ और तूफानी करते हैं। ये जाते हैं कौन सी रोही में, अरे कौन सी रोही में, सिरोही में बैठा था कौन, पॉलिटिकल एजेंट। कौन बैठा था, पॉलिटिकल एजेंट। और पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कौन सा, होल, जेडी होल। लेकिन जब ये माउंट आबू के ये एरिनपुरा के सैनिक माउंट आबू से सिरोही आ रहे थे ना, तो ये पता चल जाता है कौन से होल को, कौन से होल को, जेडी होल को। जेडी होल पीछे के रास्ते उबी काकड़ भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है, यानी कि पीछे के रास्ते से भाग जाता है। और सिरोही में ही बैठा हुआ था लॉरेंस का पुत्र जिसका नाम था अलेक्जेंडर। कौन सा जेंडर, अरे कौन सा जेंडर, अलेक्जेंडर बैठा हुआ था। अब ये लूटते हैं सिरोही को और इस मुठभेड़ में गोली लग जाती है कौन से जेंडर को, कौन से जेंडर को, अलेक्जेंडर को गोली लग जाती है। अब कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि उस गोली लगने से अलेक्जेंडर कौन सा वासी हो गया था, और कुछ कहते हैं कि उस गोली लगने से अलेक्जेंडर क्या हो गया था, घायल हो गया था। चाहे वो मरे
चाहे वो जिंदा रहे। यहाँ पर बात इतनी सी याद रखनी है कि इस गोलीकांड में या इस विद्रोह में लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर को क्या लग जाती है? गोली लग जाती है। अब सबसे पहले लूटा किसे? माउंट आबू के बाद लूटा किसे? सिरोही को। अब इनके पास हथियार आ गए, गोला बारूद आ गए, लेकिन फिर भी अभी मजा नहीं आया कि बताओ अब चले तो कहाँ चले, कि अपना रास्ता करो कौन से पुरा की तरफ, कौन से पुरा की तरफ? और एरिनपुरा में चलो उन सैनिकों के पास जिसने हमारी मजाक उड़ाई थी। क्या की थी भाई? जिसने हमारी मजाक उड़ाई थी। अब निकालेंगे उनकी बंदोली। क्या निकलेगी भाई? बंदोली। अब इधर टेंशन में आ रहे थे कौन से पुरा के सैनिक? एरिनपुरा के सैनिक, क्योंकि इनको पता चल गया था कि जिनकी हमने मजाक उड़ाई थी ना, उन्होंने पहले तो लूटा कौन से आबू को, फिर गए कौन से रोही में। अब अगला नंबर अपना। क्या किया भाई? अगला नंबर अपना। इधर उनमें एक ज्ञानी इंसान था, उसने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, वो कैसे भी हो है तो अपने भाई बंदी है, तो अपने चाचा, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, ताऊ है, यानी कि है तो अपने भाई बंदी। ऐसा करो, गांव की काकड़ पर खड़े हो जाओ और काकड़ पर खड़े होकर जगह जगह पुष्प वर्षा का क्या कर दो? इंतजाम कर दो। जैसे कोई भी बड़ा नेता आता है, आता नहीं आता, चाहे कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, तो उस पार्टी के कार्यकर्ता, एक टीम तो रहेगी बाईपास पर, एक टीम रहेगी एक कुल के यहाँ, एक टीम रहेगी थाने के सामने, एक टीम रहेगी अपने इस चौराहे पर, एक रहेगी मेला ग्राउंड के चौराहे पर, एक रहेगी शक्ति चौराहे पर। ऐसे मतलब बाईपास से लेकर बाईपास तक पूरे स्वागत के इंतजाम किए जाते थे, किए जाते, अभी भी किए जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि है तो अपने भाई बंदी, उनका क्या करेंगे? अपन भव्य स्वागत करेंगे। क्या करेंगे? भव्य स्वागत करेंगे और उनका गुस्सा क्या कर देंगे? शांत कर देंगे। यदि ऐसा नहीं किया तो अपने ठुकाए तो निश्चित निश्चित है। उधर से सिरोही से एरिनपुरा की तरफ आते हैं वो सैनिक, और जैसे ही आते हैं गांव की सीमा पर, ये जो जितने भी एरिनपुरा के सैनिक थे वो ढोल लेकर खड़े हो जाते हैं, माला लेकर खड़े हो जाते हैं। किसी के पास पानी का गिलास, किसी के पास जूस का गिलास, किसी के पास मैजिकल वाटर था, यानी कि अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। अब इस स्वागत को देखकर वो हो जाते हैं खुश। क्या हो जाते हैं? खुश। अरे कि यार ये भी अपने भाई बंदी है, देखो अपनी कितनी आवभगत कर रहे हैं। तो उनमें ये सब स्वागत सत्कार का, नाश्ते पानी का व्यवस्था चल रही थी। अब मैंने पहले ही बोला है ना कि संसार में कितने भी ग्रुप हो, उनमें एक खुरापाती तो होता ही होता है। तो इन एरिनपुरा के छावनी के सैनिकों में भी क्या था? एक खुरापाती इंसान था। क्या था भाई? खुरापाती इंसान था। अब वो सबके पास जा रहा और कह रहा जूस पी लो, जूस जूस पी लो, जूस पी लो, पानी पी लो। अब डील में तो मतलब मरवा था वीडियो में। अरे बोलते हैं ना चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो उसने सबके पास गया। अब उसके मन में तो था ही से कि यार इससे हंस लो था तानी बाबा जूस पिलाऊंगा। अब सुनना बात। अरे इधर देख लो, अपने माउंट आबू में विद्रोह कब हुआ था? 21 अगस्त को। इधर एरिनपुरा में जो सैनिक थे वो कौन सी लीजन के थे भाई? जोधपुर लीजन के। कौन सी थे? जोधपुर लीजन के। इधर आवभगत चल रही थी और उस खुराफाती दिमाग के आदमी ने खुराफात लगाई थी और उसने कहा कि एक बात पूछूं। डरते डरते पूछा। कहा? पूछ। प्रॉमिस कर, प्रॉमिस ये कर कि मेरी बात सुनने के बाद तू मुझे मारेगा नहीं। तो क्या? पूछ पूछ। क्या बात है? कि एक बात बताओ, आपने माउंट आबू सिरोही में विद्रोह किया तो किया कैसे? तो उस सैनिक ने कहा गोली की राइफल चढ़ा के, मतलब बंदूक को चढ़ाकर। बताओ कैसे किया ये बताओ। तो नहीं कि हाँ बताओ, बिल्कुल बताओ, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपके सैनिक और हमारे सैनिक मिल जाए और विद्रोह कर दे। कौन से पुरा में? कौन से पुरा में? एरिनपुरा में। कहां पर विद्रोह कर दे? एरिनपुरा में। तो उसने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात कही, अपन विद्रोह कर देंगे। कौन से पुरा में? एरिनपुरा में। तारीख थी 23 अगस्त। कौन सा अगस्त था भाई? 23 अगस्त 1857 को। बताओ इधर से तो कौन से सैनिक आ रहे थे?
एरिनपुरा के सैनिक आ रहे थे और इधर कौन सी टुकड़ी थी, जोधपुर लीजियन सैनिक टुकड़ी थी। इन दोनों ने संयुक्त रूप से विद्रोह कर दिया। कौन से पुरा में, कौन से पुरा में, एरिनपुरा में। एरिनपुरा छावनी को क्या किया, लूटा, वहां से गोला बारूद लिए, वहां से हथियार लिए और चले गए कौन सी ली की तरफ, कौन सी ली की तरफ, दिल्ली की तरफ। क्या एरिनपुरा के सैनिक दिल्ली पहुंच पाएंगे, क्या अपनी वीरता का परिचय दे पाएंगे, क्या वो अंग्रेजों से जीतने में सफल रहेंगे, देखेंगे इसको ब्रेक के पहले। छापो मरो। यहां पर क्या थे, कुछ नेतृत्व करता थे एरिनपुरा विद्रोह में, नेतृत्व करता थे वो थे 3 व्यक्ति। एक तो था शीतल प्रसाद, कौन सा प्रसाद, शीतल प्रसाद। एक था तिलक राम, कौन सा राम, तिलक राम। और एक था मोती खां, कौन सा खां, मोती खां, कौन सा खां, मोती खां। इधर सुन लो, थोड़ा और सुन लो। अब सुनना, एरिनपुरा के जो सैनिक थे, एरिनपुरा के जो सैनिक थे उन्होंने गुस्से गुस्से में कांड तो कर दिए। अब जब वो इन कामों को सोचते तो उनके पैर थरथराने लगते थे कि यार हमने पहले तो माउंट आबू को लूटा, फिर सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट को भगाया, उबी काकड़, इसके अलावा जेंडर को भी क्या मार दी, गोली मार दी, एरिनपुरा की छावनी को भी क्या कर लिया, लूट लिया। क्या अंग्रेज चुप बैठेंगे क्या, यानी कि अंग्रेज हद से भी ज्यादा लगेंगे अपने पीछे और हमारा क्या करेंगे, दमन करेंगे। तो इस एरिनपुरा छावनी का एक सैनिक था जिसका नाम था शिवनाथ सिंह। कौन सा सिंह, शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह उस समय नारा देता है कि ये सब सोच रहे थे कि कहां चले, कहां चले, कहां चले। तो शिवनाथ सिंह कहता है कि अपन चलते हैं कौन सी ली की तरफ, दिल्ली की तरफ, और जो भी रास्ते में अंग्रेज मिले ना उसका भोग ना उड़ा देंगे, यानी कि उसका सिर काट देंगे। और वहीं पर नारा दिया जाता है एक, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा दिया जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। देखो हेडिंग डालो, एरिनपुरा विद्रोह। इसकी तरफ जा रहे हैं, दिल्ली की तरफ। सुनो अब इधर देखना, ये कौन सा पुरा है अपना, कौन सा पुरा, एरिनपुरा। और ये कौन सी ली है अपनी, कौन सी ली, दिल्ली। सुनना, इधर गोली लग चुकी थी किस, कौन से जेंडर को, और अलेक्जेंडर किसका पुत्र था, लॉरेंस। चुप बैठेगा क्या, नहीं बैठेगा ना। अब जो एरिनपुरा के सैनिक वो दिल्ली जाएंगे तो उड़ते उड़ते जाएंगे नहीं, बाय रोड ही जाएंगे। क्या करेंगे, बाय रोड ही जाएंगे। तो लॉरेंस कहता है कि इनकी फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी, यानी कि इनको मौत के घाट उतारना पड़ेगा, क्योंकि तमतमाया हुआ था। कौन भी, लॉरेंस भी था, एक तो पुत्र मर चुका था, इधर और ये एजीजी था, यानी कि एजीजी के मुख्यालय में लूटपाट की थी। कौन से सैनिकों ने, एरिनपुरा के सैनिकों ने। तीसरी बात, मैंने ही इनको प्रशिक्षण दिया और इन्होंने ही मेरी क्या निकाल दी थी, बदौड़ी निकाल दी थी। तो इन बातों से गुस्सा हो गया था लॉरेंस। अब सुनो, एरिनपुरा के जो सैनिक थे ना वो दिल्ली जाएंगे कौन से वार्ड की तरफ से, कौन से वार्ड की तरफ से, कौन से वार्ड की तरफ से, मारवाड़ की तरफ से। और मारवाड़ के राजा थे उस समय कौन, कौन थे भाई, मेक मोशन, कौन थे मारवाड़ के राजा, सौरभ सिंह। और मेवाड़ के राजा तखत सिंह। हाँ पलटो, पेज पलटो भाई, कौन थे, अरे आप सुन लो, देख लिया तुमने। ये कौन है इधर, लॉरेंस। हाँ ये लॉरेंस विश्नोई नहीं है भाई। लॉरेंस ने कहा कि जो एरिनपुरा के सैनिक है ना वो मारवाड़ के रास्ते कौन सी ली में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे। और मारवाड़ के राजा है तखत सिंह। कौन से सिंह, तखत सिंह। तखत सिंह बेस्ट फ्रेंड है किसके, लॉरेंस के। मैं पत्र लिखता हूं तख्त सिंह को और तख्त सिंह से कहता हूं, क्या मांगता हूं, सैन्य सहायता मांगता हूं कि एरिनपुरा के सैनिक आएंगे दिल्ली की तरफ। कहां से होते हुए आएंगे, मारवाड़ की तरफ से। तो तखत सिंह कहता है लॉरेंस से कि मैं आपकी सैन्य सहायता बिल्कुल करूंगा, मैं भेज दूंगा बीच वाले रास्ते में ली ही ली पाली में। कौन सी ली में, कौन सी ली में, पाली में। और पाली में नियुक्त कर दिया एक सैनिक को जिसका नाम था ओनाड सिंह। कौन सा सिंह, ओनाड सिंह। कौन से सिंह को नियुक्त कर दिया, ओनाड सिंह को। अब ये एरिनपुरा के जो सैनिक थे, कहाँ के सैनिक थे, एरिनपुरा के सैनिक थे, वो मारवाड़ के रास्ते
कहाँ जा रहे थे भाई? दिल्ली जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। लेकिन बीच में ही इनको क्या मिल जाती है? सूचना मिल जाती है कि तखत सिंह ने पाली में तुम्हारी मौत का इंतजाम पूरा पूरा कर लिया है, यानी कि पाली में नियुक्त कर दिया है। कौन से सिंह को? ओनार सिंह को। और ओनार सिंह बड़े ही क्या थे? धुआंधार और खतरनाक थे। एक बार जो इनके हत्थे चढ़ गया, समझो वो दुनिया से उसका पत्ता कट गया। तो अब इधर सेना में भी टेंशन थी। टेंशन ये थी कि अमन ने पहले तो माउंट आबू को लूटा, सिरोही को लूटा, एरनपुरा को लूटा। अब हमारी मौत पक्की है, क्योंकि न तो अंग्रेज चुप बैठेंगे। इधर तखत सिंह ने पाली में ओनार सिंह को क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। अब जाए तो जाए कहाँ? इधर जाए तो अंग्रेज बैठे, इधर जाए तो तखत सिंह बैठा, यानी कि आगे कुआ पीछे खाई। यहाँ पर एंट्री होती है केजीएफ के रॉकी भाई की। किसकी एंट्री होती है भाई? केजीएफ के रॉकी भाई की। यानी कि इस स्थिति से हमें केवल एक ही इंसान निकाल सकता है, द वन एंड ओनली ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कौन निकाल सकता है भाई? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब सुनना बात कि ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत उस समय कहाँ के राजा थे? वारेवा आवा। कौन से आवा के थे? आवा के ठाकुर थे। और आवा आता था कौन सी रियासत में? मारवाड़ रियासत में। अब किसी भी ठिकाने का जो ठाकुर होता था ना, वो वफादार किसका होता था? रियासत के राजा का। तो इनमें से किसी ने कहा कि आवा आता है मारवाड़ के अंतर्गत। यदि अपन ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पास जाते हैं तो वो हमें हवाले कर देगा किसके पास? तखत सिंह के पास। और तखत सिंह हमें मौत के घाट उतार देगा। तो इनमें से एक ने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तखत सिंह और कुशाल सिंह के मध्य कितने का आंकड़ा चल रहा है? 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक तो रियासतों को लेकर और एक करों को लेकर। हमें पूरा यकीन है, 101% यकीन है कि हमारी सहायता करेंगे। कौन से सिंह? कौन से चंपावत? कुशाल सिंह। लिख दिया? कुशाल सिंह चंपावत। तो इन्होंने कहा कि हमारी बिल्कुल सहायता करेंगे। कौन से चंपावत? कुशाल सिंह चंपावत। अब इनकी मीटिंग क्या की गई? फिक्स की गई। फिक्स की ना, तो एक गांव पड़ता है जिसका नाम था खेरवा गांव। कौन सा गांव? खेरवा। अरे खेरवाड़ा अलग से, खेरवा गांव। कौन सा गांव पड़ता है भाई? खेरवा गांव में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारियों की क्या होती है? मुलाकात होती है। और जब कुशाल सिंह चंपावत इन क्रांतिकारियों को देखता है ना, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि 5 से 7 हजार तो क्या थे? वो सैनिक थे। प्रत्येक के हाथ में बंदूकें, प्रत्येक के हाथ में सीताफल बम, इसके अलावा प्रत्येक के हाथ में गोला बारूद और असला था। कुशाल सिंह चंपावत जब उनसे मिलता है तो पूछता है, तुम हो कौन? तुम आए कहाँ से? और तुम्हारे पास इतना गोला बारूद आया कहाँ से? पहला सवाल तो क्या पूछा? तुम कहाँ से हो? इसके अलावा तुम आए कहाँ से? और तुम्हारे पास इतना गोला बारूद आया कहाँ से? तो अब ये क्या करते हैं? पूरी घटना बताते हैं कि हम सैनिक है एरनपुरा के। कहाँ के सैनिक है? एरनपुरा के सैनिक है। हमें सैन्य प्रशिक्षण के लिए बुलाया था। कौन से रेंस ने? लॉरेंस ने। हमने पहले लूटा कौन से आबू को? फिर हम गए कौन सी रोही में? वहां से भगाया किसको? लॉरेंस को। जेडी हॉल को गोली मारी कौन से? जेंडर को। इसके बाद आए हम कौन से? पुरा में। वहां से लूटा किसको? छावनी को। और इन सबसे क्या मिला हमें? गोला बारूद मिला। अब हद से भी ज्यादा पीछे पड़े हुए हमारे कौन? अंग्रेज। और इस विकट समस्या में, इस विकट परिस्थिति में हमें आपके अलावा कोई दिख नहीं रहा है। तो कुशाल सिंह चंपावत ने जैसे ही नाम सुना कौन से सिंह का? कि तखत सिंह ने कौन सी ली में किसको बैठा रखा है? और वो ओनार सिंह हमारे क्या कर रहा है? वहां पर वेट कर रहा है कि आओ बेटा आओ, तुम्हें मौत के घाट उतारता हूं, भगवान से तुम्हारा मिलन करवाता हूं। तो जैसे ही नाम आया ना तखत सिंह का, आंखें चढ़ गई कौन से? चंपावत की। कुशाल सिंह चंपावत की। तो कुशाल सिंह चंपावत ने कहा कि देखो मैं तुम्हें शरण तो दे दूंगा, लेकिन जब तखत सिंह को पता चलेगा कि कुशाल सिंह चंपावत ने क्रांतिकारियों को शरण दिए, तो न तो तखत सिंह चुप बैठेंगे और न ही अंग्रेज चुप बैठेंगे। वो आक्रमण करेंगे जरूर। कौन से? वहां पर? आवा पर। और जब वो आक्रमण करे ना, तो
तुम्हें मेरा क्या देना होगा, साथ देना होगा। क्या देना होगा भाई, साथ देना होगा। तो क्रांतिकारियों ने कहा कि हम तो आए साथ देने के लिए, हमारा तो जीवन का एक ही उद्देश्य बचा है, अंग्रेजों की बंदोली निकालने का, हम बिल्कुल आपका पूरा साथ देंगे। अब बताओ शरण किसने दी, खुशहाल सिंह चंपावत ने। अब खुशहाल सिंह चंपावत ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि जब ये इनको मैं शरण दूंगा ना तो अंग्रेज और तगत सिंह मुझ पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। तो मैं उस युद्ध की तैयारी क्या कर लेता हूं, अभी से शुरू कर लेता हूं। अब 5000 सैनिक मान लो कहां के थे, एरिनपुरा के। कहां के थे भाई, एरिनपुरा के। इसके अलावा 3 से 4000 सैनिक किसके पास थे, खुशहाल सिंह चंपावत के पास। अब खुशहाल सिंह चंपावत ने उन ठिकानों के ठाकुर के पास संदेश भेजा जो विरोधी थे, कौन से सिंह के, कौन से सिंह के, तखत सिंह के। तो इनमें नाम आता है सबसे पहला आसोप। कौन सा सोप, एक नाम आता है लरही लर गुलर और एक आता है लांबिया। कौन सा बिया भाई, और एक आता है आलनिया वास। कौन सा वास, अरे बोलो, आलनिया वास। अब सुनना, आसोप के ठाकुर थे उस समय शिवनाथ सिंह। कौन से सिंह, कौन से सिंह, ये शिवनाथ सिंह वो नहीं है भाई जिन्होंने नारा दिया था चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाला है, वो शिवनाथ नहीं है, ये अलग है। इसके अलावा गुलर के राजा थे विशन सिंह। कौन से सिंह, अरे बोलो, विशन सिंह। कहीं पर नाम मिलता है बिशन सिंह। कौन सा सिंह, बिशन सिंह। इसके अलावा लांबिया के थे स्वयं ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत के छोटे भाई, और उनका नाम मिलता है क्या, पृथ्वी सिंह। कौन सा सिंह, पृथ्वी सिंह। और आलनियावास के थे अपने अजीत सिंह। कौन से सिंह, अजीत सिंह। कौन से सिंह थे भाई, अजीत सिंह। यानी कि इन चारों ठिकानों के जो ठाकुर थे ना वो 1,000 की सेना लेकर आए थे। कितनी सेना लेकर आए थे, 1,000 की सेना लेकर आए थे। अब देखो 5,000 तो कहाँ के थे, और 4,000 किसके पास थे, और 4,000 ही इन्होंने दे दिए थे। यानी कि टोटल लगभग सेना हो जाती है 10,000 के आसपास। कितने की सेना हो जाती है, 10,000 के आसपास की सेना हो जाती है। यानी कि खुशहाल सिंह चंपावत ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली थी। युद्ध की पूरी तैयारी की ना। अब इधर मारवाड़ का ही कौन था, पॉलिटिकल एजेंट, और वो कौन था, मैक मोशन। कौन सा मोशन, मैक मोशन। लॉरेंस पत्र लिखता है मैक मोशन के पास, और मैक मोशन से कहता है कि देखो क्रांतिकारियों को शरण दिए आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने, तुम सेना भेजो। कौन से सिंह के पास, तखत सिंह के पास। तखत सिंह तुम्हारी क्या करेंगे, सैन्य सहायता करेंगे, और उनसे क्या करने जाना है, तुम्हें युद्ध लड़ने जाना है। क्या करना है भाई, युद्ध लड़ने जाना है। अब सुनना, मैक मोशन सेना लेकर भेजता है हीथकोट के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, अरे नींद आ रही जगह ताका जवाब ना रहे, अरे ज्यादा ही लंबो हो गया हो तुम लिखा को चालू कर दो। किसके नेतृत्व में, हीथकोट के नेतृत्व में। इधर तखत सिंह भी सेना भेजता है कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, कुशाल राज सिंघवी के नेतृत्व में क्या भेजता है, सेना भेजता है। और कुशाल राज सिंघवी के साथ जाते हैं अपने कौन से सिंह, ओनाड सिंह। कौन से सिंह जाते हैं, ओनाड सिंह। कौन से सिंह जाते हैं, ओनाड सिंह। अब सुनना बात, जब इनकी मारवाड़ की और अंग्रेजों की संयुक्त सेना जा रही थी ना, तो लॉरेंस पत्र लिखता है कौन से कोर्ट को, कौन से कोर्ट को, हीथकोट को। जब ये पत्र पढ़ता है ना हीथकोट, तो मन ही मन क्या करता है, हंसने लग जाता है। क्या लग जाता है, हंसने लग जाता है। तो ओनाड सिंह पूछता है हीथकोट से कि ऐसा इस पत्र में लिखा क्या है। यानी कि ओनाड सिंह तो सुन रहा था, एक अंग्रेज अधिकारी पूछता है कि इस पत्र में ऐसा क्या लिखा है जो तुम मन ही मन क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। तो हीथकोट कहता है कि इसमें लिखा हुआ है कि जितने कितने भी अंग्रेज है ना वो लड़ने में क्या है, बड़े ही एक्सपर्ट है। और जो ये भारतीय सेना है ना, यानी कि राजस्थान की तखत सिंह की जो सेना है, उनको तो लड़ना आता ही नहीं है, और बड़ा ही डरपोक है। कौन सा सिंह, ओनाड सिंह। अब बताओ ओनाड सिंह इतना बहादुर व्यक्ति, ये क्या थी, अंग्रेजों की चाल थी।
भारतीयों को भारतीयों से भिड़वाने की। भले ही अंग्रेज तो भाग जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेगा कौन सा सिंह, ओनार सिंह। यानी कि जब ये बात ओनार सिंह ने कहा ना तो ओनार सिंह ने एक ही बात कही, कुछ भी करने का लेकिन जयकांत सिकरे का ईगो हर्ट नहीं करने का। यानी कि ये बात बड़ी बुरी लगी ओनार सिंह को कि इन्होंने हमारी देशभक्ति के ऊपर, हमारे जो ये वचन के ऊपर, हमारे कैरेक्टर के ऊपर क्या उठाई है, अंगुली उठाई है। अब बताओ, चले आगे। अरे रिपीट करा गई, बताओ चलो। एरिनपुरा के सैनिक कहाँ की तरफ रवाना हुए थे, कहाँ की तरफ रवाना हुए थे? एजीजी कौन था आपने, कौन था, किसको पत्र लिखता है? तगत सिंह कौन से नाड़ को कहां पर नियुक्त करता है? इसके बाद एरिनपुरा के सैनिकों की मुलाकात किससे होती है? कहां के ठिकानेदार थे? और इनकी मुलाकात कौन से गांव में होती है? कौन से गांव में होती है? केरवा गांव में होती है। और शरण दे देता है कौन से? चंपावत। इसके अलावा कुशाल सिंह चंपावत युद्ध की क्या करते हैं? कौन से ठिकाने के? इसके अलावा और इसके अलावा आसोप के कौन थे? गूलर के, लांबिया के और आलनियावास के। ये सभी कितनी कितनी सेना भेजते? इसके अलावा मैं एक मोशन किसको सेना लेकर भेजता है? किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? बारा बोलो। हीथकोट के नेतृत्व में सेना भेजता है। इधर तखत सिंह किसके नेतृत्व में सेना भेजता है? किसके नेतृत्व में भेजता है? और साथ में कौन से सिंह को भेजता है? कौन से सिंह को? ओनार सिंह को। अब सुनना होगा धुआंधार और खतरनाक युद्ध। क्या होगा भाई? युद्ध। और युद्ध ऐसा नहीं होगा, बताओ हल्दी घाटी युद्ध के बारे में वर्णन करो कि इधर से तलवारें चल रही थी, उधर से गोलियां चल रही थी, इधर सैनिक मर रहे थे, उधर सैनिकों के हाथ पैर कट रहे थे। ऐसा युद्ध नहीं होगा। अब बताओ ये कौन सा वाह है और आवा कौन सी ली में है? कौन सी ली में है? पाली में। इधर है अपना कौन सा वार्ड? अरे मारवाड़। मेवाड़ कहां सा हो? कौन सा वार्ड है? मारवाड़। और मारवाड़ से क्या आ रही है? संयुक्त सेना आ रही है। संयुक्त सेना का मतलब है अंग्रेजों की प्लस तखत सिंह की, दोनों की क्या आ रही है? सेना आ रही है। तो कौन सी सेना आ रही है? अंग्रेजी सेना आ रही है। इसका नेतृत्व किया था हीथकोट ने। कौन से कोट ने? और जो मारवाड़ की सेना है, कौन से वार्ड की? मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया था कुशाल राज सिंघवी ने। किसने किया था? कुशाल राज सिंघवी ने। इधर आ रही है क्रांतिकारी। कौन से कारी? क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था कुशाल सिंह चंपावत ने। किसने किया था? कुशाल सिंह चंपावत ने। इधर से संयुक्त सेना लेकर आ रहे थे हीथकोट कुशाल राज सिंघवी। इधर से भी पूरी तैयारी करके बैठे थे कुशाल सिंह चंपावत और क्रांतिकारी। एक स्थान पड़ता है थोड़ा ही थोड़ा, अरे बिथोड़ा। कौन सा थोड़ा? बिथोड़ा। और बिथोड़ा में कौन सा गांव पड़ता है? बिथोड़ा। और इस बिथोड़ा गांव में होने के कारण इसे दे दिया गया कौन सा नाम? बिथोड़ा का युद्ध। कहां का युद्ध? बिथोड़ा का युद्ध। तारीख थी 8 सितंबर। कितने सितंबर? 1857। कितनी तारीख थी भाई? 8 सितंबर 1857। इन दोनों के मध्य भयंकर क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं कौन से सिंह? कौन से सिंह? ओनार सिंह। इधर से क्रांतिकारी और कुशाल राज सिंह भी जब सेना का नेतृत्व करते हैं और लड़ते हैं ना, तो ये सीन देख लेता है कौन सा कोट? कौन सा कोट? जब ये सीन देखता है तो हीथकोट ऊबी काकड़ भाग जाता है। और इधर लड़ते हुए मृत्यु किसकी हो जाती है भाई? ओनार सिंह की। तो प्रश्न ये पूछे बिथोड़ा के युद्ध में तखत सिंह की तरफ से शहीद होने वाला सेना नायक कौन सा सिंह था? ओनार सिंह। कौन सा सिंह था? ओनार सिंह। अब बताओ इधर क्रांतिकारियों ने मार दिया था किसे? ओनार सिंह को। और संयुक्त सेना में क्या हुई थी? जीत हो गई थी क्रांतिकारियों की। इधर चर्चे होने लग जाते कुशाल सिंह चंपावत के। कुशाल सिंह चंपावत के पास इतनी विशाल सेना है कि उसने मारवाड़ और अंग्रेजों की संयुक्त सेना को क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है। क्या कर दिया है? पराजित कर दिया है। अब ये बात सुनता है कौन? एजीजी। कौन सुनता है भाई? एजीजी।
एजीजी जब ये बात सुनता है ना तो एजीजी बदला लेना चाहता है कुशाल सिंह चंपावत से और क्रांतिकारियों से, उसके बेटे का बदला भी था। अब इधर मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बैठा था कौन? मैकमोशन। कौन बैठा था भाई? मैकमोशन। इधर था अपने एजीजी, कौन था? कौन था? लॉरेंस। कौन था भाई? लॉरेंस। कौन था? लॉरेंस। अब लॉरेंस ने सोचा कि कुशाल सिंह चंपावत का दमन करना ही पड़ेगा, मैं स्वयं क्या करूंगा? सेना लेकर जाऊंगा। क्या करूंगा? सेना लेकर जाऊंगा। कौन से वा में? कौन से वा में? और आवा कौन सी ली में है? पाली में। अब लॉरेंस इधर से सेना लेकर आ रहा था ना, तो लॉरेंस ने 20-25 किलोमीटर दूरी क्या डाल लिया था? डेरा डाल लिया था। क्या डाल लिया था? आप 20-25 मान लो, 5-10 मान लो, 10-15 मान लो, वो मायने नहीं रखता। यानी कि आवा से थोड़ी ही दूरी पर इसने लॉरेंस ने सेना का डेरा डाल लिया था और वो हमले की तैयारी में लगा था, यानी कि हमले सही टाइम की क्या कर रहा था? इंतजार कर रहा था। अब इधर कौन बैठा था भाई? कौन बैठा था? मैकमोशन। अब बताओ, इधर लॉरेंस सेना लेकर आ रहा था तो मैकमोशन को ये बात पता चलती है ना कि एजीजी इधर से सेना लेकर आ रहा है, मुझे उनकी क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। अब ये बताओ, लॉरेंस ने मैकमोशन से कहा था कि तू उधर से सेना, अरे बोला था क्या? इसने क्या लिए थे? जबरदस्ती के लपके लिए थे। क्या लिए थे? जबरदस्ती के लपके लिए थे। इधर आवा में सेना तैनाती, यानी कि कोई भी दुर्ग होता है तो अपन मूवी वगैरह में देखते हैं ना, वो कंगुरे जो बने होते हैं, वहां पर तोपें लगी होती है, सैनिक तीर लेकर बैठे हुए थे, अंग्रेज बंदूक लेकर, ये मतलब बंदूकें लेकर बैठे हुए थे। इधर से सेना लेकर आता है कौन सा मोशन? मैकमोशन। अभी लगेंगे इसको लूज मोशन। इधर से सेना लेकर आया कौन? मैकमोशन। अब इसने देखा ना कि इधर क्या बैठी हुई थी? सेना बैठी हुई थी और इसको क्या था? थोड़ा कम दिखता था। तो इसने सोचा कि ये जो सेना है ना, ये बैठी हुई है किसकी? किसकी बैठी हुई है? लॉरेंस की। किसकी बैठी हुई है भाई? लॉरेंस की। इसने सेना को आदेश दिया, तेजी से आगे बढ़ो। क्या करो भाई? तेजी से आगे बढ़ो। यानी कि इधर आने लग गया कौन? कौन आने लग गया? मैकमोशन। लेकिन जैसे ही इधर से ये सेना आई ना, तो इन्हें दिखे केसरिया रंग के साफे। किसे दिखे भाई? कौन से रंग के? केसरिया रंग के साफे दिखे। तो इसने सोचा, ओ माय गॉड, ये तो लॉरेंस नहीं है, ये तो क्रांतिकारी है। सेना को उल्टे पांव भगाओ। कहां पर भगाओ? उल्टे पांव भगाओ। यानी कि उबी काकड़ भागा। कौन सा मोशन? मैकमोशन। लेकिन स्थान पड़ गया कौन सा वास? चेलावास। कौन सा वास? चेलावास। सुनना, चेलावास में क्रांतिकारियों ने पकड़ लिया किसे? मैकमोशन की सेना को, और वहां पर युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध? चेलावास का युद्ध। ये हुआ था बिथोड़ा के ठीक 10 दिन बाद, यानी कि 18 सितंबर 1857 को। ये दो युद्ध तो गिनकर गांठ दे लीजो, एक तो बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। अब सुनना, अंग्रेज क्या होते हैं भाई, और भारतीय, अंग्रेज कैसे होते हैं और भारतीय कैसे होते हैं। यानी कि भारतीय कितना ही डव साबुन लगा ले, कितना ही डायना साबुन लगा ले, कितना ही फेस वॉश रगड़ ले, अंग्रेजों से गोरे, यानी कि कितने ही गोरे हो या कितना ही गोरा हो, देखने से पता चल जाता है कि ये अंग्रेज है और ये भारतीय। यानी कि भारतीय कितना भी गोरा हो, अंग्रेज के सामने तो क्या लगेगा? काला ही लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? तो साहित्यकारों ने इसको देखकर कहा कि एक तरफ तो क्या लड़ रहे थे? गोरे लड़ रहे थे, और एक तरफ कौन लड़ रहे थे? काले लड़ रहे थे। तो इतिहास में इसे कहा गया काले गोरे का युद्ध। यानी कि चेलावास का जो युद्ध हुआ ना, इसे कहा गया काले गोरे का युद्ध। अब सुनना बात, इधर मैकमोशन भी क्या कर रहा था? लड़ाई कर रहा था। लेकिन ये हत्थे चढ़ जाता है क्रांतिकारियों के, और क्रांतिकारी क्या करते हैं? इसकी गर्दन को उड़ा देते हैं। क्या कर देते हैं भाई? गर्दन को उड़ा देते हैं। और अब सुनो, कोई भी खुशी की बात हो तो अपन नाचे चा, डांस करे चा, अरे करा ना करा, करते नहीं करते। जैसे आईपीएल का ही मैच चल रहा हो, जैसे अभी भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल का मैच हुआ था, अरे हुआ नहीं हुआ? हुआ था ना, उसमें विजय किसकी हुई?
फटाके यहाँ भी चले थे, ढोल ढमचे यहाँ भी बजे थे, वहां तो बजे ही थे। तो इधर जीत हो गई थी क्रांतिकारियों की। तो इन्होंने कहा कि अब तो जश्न की तैयारी करो। क्या करो? जश्न की तैयारी करो। अब जश्न की तैयारी हुई ना तो गाने भी बजेंगे। और हमारी एक आदत क्या है, पहले हम बजाते हैं अंग्रेजी गाने। कौन से गाने बजाते हैं? अंग्रेजी गाने। पहले गाना बजाया इन्होंने वुड बी माई चमक छल्लो, वुड बी माई चमक छल्लो, पार्टी ऑल नाइट। तो इनमें से कुछ ने कहा यार मजा नहीं आ रहा, इसमें तो कोई वाइब भी नहीं आ रही। तो फिर इन्होंने कहा चलो हिंदी गाने बजा लेते हैं। तो हिंदी गानों में भी इनको क्या नहीं आया, मजा नहीं आया कि नहीं अब तो गाएंगे कौन से गाने? राजस्थानी देसी, राजस्थानी गाने गाएंगे। तो इन्होंने क्या बना लिया, खुद ने ही एक गाना बना लिया। और गाने बनाने में अपन एक्सपर्ट, नए नए सिंगर पैदा हो रहे। तुम्हारे छाड़ गांव में परवान झगड़ो 11 लाख दे देगा लुगाया, हालांकि एक भी नटा संभलेगी जब आ जाओगी तो वो का खर्चा बारी रह, क्योंकि एक्सपीरियंस बोलता है। समझ गया ना? तो इन्होंने खुद ने क्या बना लिया, गाना बना लिया। और इस मेक मोशन का जो सिर था ना, इसको टांग दिया आवा के किले पर। कहां पर टांग दिया? आवा के किले पर। और गाना बनाया इन्होंने एक ढोल बाजे, चंग बाजे, हाथे बाजे, थालियां। कौन सा गाना बजाया भाई? ढोल बाजे, चंग बाजे, हाथे बाजे, थालियां। मेक मोशन रो सिर काट के किले माथे टाकिया। बना दिया ना? ढोल बाजे, चंग बाजे, हाथे बाजे, थालियां। मेक मोशन रो सिर काट के किले माथे टाकिया। फिर बाद में दो और कहते टाकिया भाई टाकिया, बोलते हैं ना। अब सुनना बात, बाहुबली पिक्चर देखी, इधर पड़ाव डाला हुआ था किसने? लॉरेंस ने। बाहुबली का सेकंड पार्ट किसने देखा? सेकंड पार्ट देखा ना, जब वो अरे पौरुष बाहुबली का पुत्र था महेंद्र बाहुबली, वो बल्लाल देव के पुत्र के सिर को क्या करता है? उड़ा देता है। और जब वो देखता है ना दूरबीन से, तो एक हाथ में तो कौन सी थी वो? देवसेना। देवसेना के हाथ में तो होता है बल्लाल देव के पुत्र का सिर, और एक तरफ आता है कौन सा बलि? बाहुबली का बेटा। तो जब बल्लाल देव देखते हैं तो वो होता है ना एक टूटा रहता है ना वो उसका बाप। तो बल्लाल से पूछता है कि बल्ला बात हुई क्या? कि बाबूजी आप भी देखो, क्या करो आप भी देखो। तो जैसे ही वो देखता है तो अपने दिल को पकड़ लेता है कि ये बाहुबली वापस पुनर्जीवित होके कैसे आए। तो वही सीन हुआ किसके साथ? लॉरेंस के साथ। इसने दूरबीन को उठाया और देखा कौन से किले की तरफ? कौन से किले की तरफ? और आवा के किले पर टका हुआ था किसका सर? मेक मोशन का। जैसे ही ये सीन देखा ना, हाथ पांव थरथराने लग गए, पसीना आने लग गया और वो भी काकड़ भाग गया। कौन सा? लॉरेंस। 5-6 महीने तक अंडरग्राउंड रहा। क्या रहा भाई? अंडरग्राउंड रहा। तो ये कौन सा विद्रोह हुआ अपना? एरिन पुरा का। 5 मिनट है, 5 मिनट के बाद